आह्वान किसानों ने किया है और अब जो तस्वीरें मिल रही हैं, कहीं पर आगजनी, कहीं पर ट्रेन रोकी जा रही है और ये असर अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तस्वीरों में और ज्यादा दिखाई देगा। क्या तैयारी आज के दिन को लेकर सरकार की है? देखो, लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार है। किसान के मन लिए हमारे मन में कोई भी उल्टी स्थिति नहीं है। किसान अपनी बात जब तक शांति से कह रहा है तब तक हम सुनेंगे भी। लेकिन अभी एक मैं आवाज सुन रहा था कि वो महिला कह रही थी कि चर्चा पहले क्यों नहीं हुई। अरे भाई, लोकसभा लोगों ने चुनी है और लोकसभा में 5 घंटे और 7 घंटे राज्यसभा में इस पर चर्चा हुई है। सारे मुद्दे सामने आए, लेकिन उसके जवाब भी दिए गए, जो जवाब इस चर्चा में भी सरकार देती होगी। तो वो सब हुआ है प्रक्रिया। ऐसा नहीं कि रविवार के दिन मैंने रविवार को भी काम किया। ये भी एक अच्छी चीज है ना कि सभी, क्योंकि छोटा सेशन था, वो कंटिन्यूअस 2 सप्ताह कोरोना के काल में ज्यादा फैलाव न हो, इसलिए 2 सप्ताह में शनिवार रविवार की छुट्टी न लेकर काम किया। इसकी तो बधाई मिलनी चाहिए। नहीं सर, लेकिन सवाल उनका यही है कि जिस तरह से, जिस अंदाज में कानून लाया गया, उसे पास करवा दिया गया, खासतौर पर राज्यसभा में उपसभापति ने जिस तरह से पास करवाया, नाराजगी उस बात को लेकर ही है। किसान को भरोसे में नहीं बहुत लिया अच्छा गया। रात भर बहुत अच्छा सवाल है सांसद संसद भवन में बैठे मैं थे। आपको बताता हूं। अरे वही बता रहा हूं ना, जरा सुन तो लो। 13 साल से चर्चा हो रही है। 2007 में यूपीए ने, शरद पवार कृषि मंत्री थे, उन्होंने एपीएमसी में बदलाव करने का मॉडल कानून बनाया। वो सभी राज्यों को भेजा। 10 राज्यों ने स्वीकार भी किया और बाकी सब स्वीकार करे या वो आग्रह वो 2014 तक करते रहे। तो तब चर्चा नहीं हुई थी, सबके साथ चर्चा हुई और इसीलिए तो 10 राज्यों ने कानून बनाया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून 20 राज्यों में ऑलरेडी बना है। कांग्रेस के राज्य है मुख्यतः सभी। उन्होंने राज्य बनाए, उन्होंने कानून बनाए, तो उन्होंने बनाए राज्य में तो अच्छे, केंद्र ने बनाए तो गलत। ऐसा तो नहीं हो सकता। लोगों के आज आके क्या मुद्दा है? पंजाब के किसानों की एक ही मुद्दा है कि एपीएमसी जाएगी नहीं ना। तो मेरा चैलेंज है कि इस कानून में कहां लिखा है कि एपीएमसी को ताला लगाया जाएगा, बल्कि लिखा है कि एपीएमसी चालू रहेगी, एपीएमसी के बाहर भी बेचने की आजादी रहेगी, क्योंकि किसान की ये मांग थी। एपीएमसी के चंगुल से हमें मुक्त करो, यही तो मांग थी किसान की। प्रकाश जी, तो क्या हम ये माने कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, इस पूरे आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है? क्योंकि कुछ आंकड़े भी आपने अपने ट्वीट के जरिए कोट किए थे, जिसमें आपने कहा था कि एमएसपी पर तो रिकॉर्ड खरीद हुई है, 19% ज्यादा धान खरीदा गया, किसानों को 59,162 करोड़ रुपए मिले। ये तमाम आंकड़े तो सरकार के पास है। क्यों नहीं बातचीत के दौरान इन्हें प्रकाश में लाया जाता है ताकि डेडलॉक की स्थिति खत्म हो सके? आज तो हम आपसे सबसे बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सरकार की बात हमने गांव-गांव जाकर, हर प्रदेश में जाकर ये ऑलरेडी की है। कोविड चलते हुए भी हमने किसानों के सम्मेलन किए, भले उसमें 200 किसान प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहे, लेकिन ऑनलाइन बहुत चला। तो ये हमारा संवाद लगातार जारी है, जारी रहेगा। इस साल कोरोना के कारण बड़ी बड़ी सभाओं का ये नहीं था, अवसर नहीं था, नहीं तो वो भी हम करते। मूल मुद्दा ये है कि जैसे मैंने कहा, मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि एपीएमसी चालू रहेगी, चालू रहेगी, चालू रहेगी।